हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टैलेंट क्रिएटर। तो आज आपको मैं वीडियो में एक ऐसा टॉपिक पढ़ाऊंगी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये बोल सकते हैं वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक है। तो जो 10th क्लास का चैप्टर का है फोर्थ, उसका नाम है कार्बन और उसके यौगिक। मैं आज आपको कार्बन के बारे में पढ़ाऊंगी कि कार्बन क्यों है। बच्चे कार्बन क्या है या कार्बन और उसके यौगिक क्या है। बच्चे सोचते हैं कि ये कार्बन के लिए चैप्टर क्यों है, ये भेदभाव क्यों है, क्योंकि तत्व तो 118 है, लेकिन ये कार्बन के लिए चैप्टर क्यों है। तो दुनिया आपको ये बता दूं कि जो कार्बन है वो इतना ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। तो दुनिया में जितने सभी तत्व यौगिक बनाते हैं ना, कार्बन एक अकेला ऐसा है जो उनसे ज़्यादा यौगिक बना देता है, जो उनसे ज़्यादा यौगिक बना लेते। इसलिए भेदभाव बहुत ज़रूरी था, या भी बोल सकते हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंपाउंड कार्बन बना लेता है, इसलिए अलग से चैप्टर हमें बनाना पड़ गया इसके ऊपर। अभी तो ये थोड़ा ऐसा है, 12th क्लास में आप जाएंगे तो इसके लिए तो एक अलग ही बुक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करके। आपको आगे जाके कार्बन बहुत दिक्कत देने वाला है, बहुत। आप ये मत सोचिए कि इतना सा पढ़ाई ये बहुत है, बट ये है कि अभी से आप बेसिक लेके चलोगे तो बेटर है। तो ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कार्बन इतने ज़्यादा यौगिक क्यों बनाता है। पहले आप सुन लीजिए कि कार्बन हर जगह है। हम ये बोल सकते हैं अब कार्बनिक यौगिकों से हम घिरे हुए हैं। देखिए, आप सुबह उठे, नहाने के लिए गए, आपने मग लिया है, बाल्टी ली, ये काहे के बने प्लास्टिक। आपने ब्रश किया, काहे के बने प्लास्टिक हमारे कार्बन का ही रूप है। फिर आपने गाड़ी चलाई, उसमें पेट्रोल डाला, पेट्रोल कार्बन है। फिर आपने खिलौने हैं जिससे बच्चे खेलते हैं, वो आपका कार्बन है। फिर आपका दवाई है, पेन है, विस्फोटक पदार्थ है, कागज है, ये सब चीज़ें आपकी कार्बन है। प्योर कार्बन नहीं होता, उसमें कुछ और भी होता है, लेकिन ज़्यादातर कंटेंट कार्बन का ही होता है। जैसे जो चीज़ आप ही सोच लीजिए, जो चीज़ जल सकती है वो कार्बन है। अब प्लास्टिक, ये सब खिलौने, ये सब कुछ प्लास्टिक में बना है, प्लास्टिक जल सकती है तो एक कार्बन है। आपका लोहा पत्थर को छोड़कर जो चीज़ें जल सकती है वो सब आपका कार्बन है। तो कार्बनिक यौगिक या कार्बन एक ऐसा चैप्टर है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो मेरा भी फेवरेट है। आई होप आगे जाके आपका भी फेवरेट हो जाए, यही वीडियो देखने के बाद आपका भी फेवरेट हो जाए। तो करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो जैसे कि मैंने ऊपर ही लिखा हुआ है कार्बन। कार्बन क्या है? तत्व है। कौन सा? अधातु का। परमाणु संख्या कितनी है कार्बन की? तत्व है अधातु, सिंबल क्या है? सी। परमाणु संख्या कितनी है? 6, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 प्रोटॉन होंगे इसमें। द्रव्यमान यानी कि उसका मास कितना होगा? 12 या 14। 14 ज़्यादा जरूरी नहीं होता, बट 12 तो होता ही है। फिर जो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको पता है कौन से नंबर पे होता है ये? जब आपको पता है 6 नंबर पे परमाणु क्रमांक इसका 6 है, तो क्या होगा? 2 और 4, यानी कि 1s2, 2s2, 2p2। इसके बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है, और फिर इसकी संयोजकता कितनी होगी? 4। अभी आप ये सुन लीजिए कि संयोजकता होती क्या है। कोई भी परमाणु अपने बाहरी कोश में क्या चाहता है कि मेरे 8 इलेक्ट्रॉन हों। अब इन 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन वो देगा या जितने इलेक्ट्रॉन वो लेता है, उसे कहते हैं संयोजकता। मतलब जितने इलेक्ट्रॉन की उसे ज़रूरत है देने के लिए, ये लेता है और देता है इलेक्ट्रॉन, उसे बोलते हैं हम उस तत्व या परमाणु की संयोजकता। ठीक है, तो ये है आपका कार्बन। फिर आपके अपरूप हीरा और ग्रेफाइट, मतलब ग्रेफाइट और हीरा जो है उसमें आपका कार्बन होता है। कार्बन, हीरे में सबसे ज़्यादा कार्बन होता है, ठीक है, और हीरा कठोर होता है, सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव भी है, सबसे ज़्यादा महंगा है। ग्रेफाइट जो आपकी पेंसिलों में होता है ठीक है। फिर आप कार्बन के गुण देख लीजिए, कार्बन के गुण क्या क्या हैं। कार्बन में गुण जो है वो है सहसंयोजक आबंध की प्रकृति है। सहसंयोजक आबंध बना लेगा, आपस में ले दे के अपने इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लेगा। कार्बन अपने अन्य परमाणु अथवा अन्य तत्वों के परमाणु के साथ संयोजकता इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके इस समस्या को सुलझा लेता है कि मेरे 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएं, अष्टक नियम पूरे हो जाएं। इस समस्या को ये बहुत अच्छी तरीके से पूरा सुलझा लेता है, इसको इतनी दिक्कत नहीं होती। फिर आपका श्रृंखलन चेन, फिर आपका डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, बहुलीकरण जिसको बोलते हैं वो, और समावयवता। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ इन सबके विद उदाहरण या एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बताती हूँ होते क्या है। ठीक है, जैसे कि आपका पहले यह सहसंयोजी आबंध।
सहसंयोजी आबंध है आपका जो, वो देख लीजिए आप, मैथेन ले लीजिए CH4 आपने ले लीजिए, हमारा मैथेन है। मैं आपको आगे नेक्स्ट वीडियो में मेंशन कर दूंगी कि ये सब चीज़ें आपको मैथेन एथेन ये सब होता क्या है। फिलहाल आप एग्जाम्पल के तौर पे इसको देख लीजिए। मैथेन C कौन से पे होता है, 6 पे, परमाणु क्रमांक 6 है, तो इसके बाइकोश में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4। हाइड्रोजन पहले पे होता है, ठीक है। फिर इसने क्या करा, C ने चारों तरफ अपने 1 2 3 और 4 चारों इलेक्ट्रॉन लगा दिए अपने, और इसके साथ कितने H हैं, हाइड्रोजन कितने हैं, 4, तो इसने चारों कोनों पे 4 हाइड्रोजन लगा दिए। अब हाइड्रोजन के पास भी 1 है और कार्बन के पास भी अपना 4 है, तो ये क्या करेगा, इस तरीके से एक संरचना बना लेगा। अब ये क्या करेगा, हाइड्रोजन के 4 और 4 कार्बन के पहले ही हैं, ये लेके अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लेगा। कार्बन 8 इलेक्ट्रॉन उसने पूरे कर लिए, लेकिन जो हाइड्रोजन है उसको भी तो अपने कक्षा में 1s2, यानी कि हर कोई चाहता है कि हमारी पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन तो होने चाहिए, वो कैसे भी हो। तो हाइड्रोजन क्या करेगा, एक अपना और एक इससे लेके ये भी अपनी जो इलेक्ट्रॉन है वो कंप्लीट कर लेगा। मतलब जो कार्बन है वो 4 हाइड्रोजन से लेके अपने 8 कर लेगा, और जो हाइड्रोजन है चारों वो एक कार्बन से लेके अपने 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लेगा। तो इसको बोलते हैं सहसंयोजी आबंध। परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉनों के एक युग्म यानी कि जोड़ी की साझेदारी के द्वारा जो बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं सहसंयोजी आबंध, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका श्रृंखलन। श्रृंखलन क्या होता है, एक तरीके से आप नाम से ही देख लीजिए, श्रृंखल होता है एक तरीके से चेन। क्या होता है, एक तरीके से चेन। तो जो कार्बन है, कार्बन एक ऐसा तत्व है जिसमें इनफाइनाइटी, आप बोल सकते हैं इनफाइनाइट चेन बना सकता है वो। जैसे कि अब यहाँ है, यहाँ से तो है ही, फिर यहाँ जोड़ देंगे, यहाँ से भी है, फिर ये क्या करेगा, यहाँ जोड़ देंगे आप, यहाँ से भी है, फिर यहाँ जोड़ देंगे आप H, यहाँ से भी है, फिर ये आप यहाँ जोड़ दीजिए, या आप यहाँ जोड़ दीजिए, फिर आप यहाँ से C जोड़ देंगे तो यहाँ H जोड़ दीजिए। तो मतलब आप जहाँ तक जा सकते हैं कार्बन आपकी चेन बनाता चल जाएगा। इस चीज़ को बोलते हैं श्रृंखलन, मतलब चेन बनाना, गोल बना लेगा, लंबी बना लेगा, वलयाकार बना लेगा। जैसे ही बनाएगा कार्बन निमट लेगा अपने आप, ठीक है। फिर आपका बहुलीकरण, ठीक है। बहुलीकरण क्या है कि जो है आपका, हाँ, तो अब हम क्या पढ़ेंगे, बहुलीकरण। तो बहुलीकरण क्या होता है, बहुलीकरण एक श्रृंखलन जैसा ही होता है। बहुलीकरण क्या होता है, श्रृंखलन जैसा। श्रृंखला में क्या होता है, कार्बन का परमाणु जुड़ता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, बहुलीकरण में यौगिक का अणु भी जुड़ता है। जब यौगिक का अणु जुड़ेगा तो बहुत सारे क्या बनाते हैं, पोली बनाते हैं, बहुत सारे पोली बनाते हैं। जैसे ये जो है आपका, अगर ये सिंगल में जुड़ेगा, जब कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ता है तो वो कुछ और बन जाता है, जब डबल बॉन्ड से जुड़ता है वो कुछ और बन जाता है। जैसे आपका डबल बॉन्ड के साथ है, कार्बन की संयोजकता 4 होती है, वो कैसे भी करेगा, कार्बन को अपनी संयोजकता कंप्लीट चाहिए 4। तो जैसे कि 1 2 और 2 4, 1 2 और 2 4, तो ये कार्बन की संयोजकता पूरी हो गई। अब मैं आगे आपको बताऊंगी एथेन एथीन ये कैसे होता है। फिलहाल मैं आपको एक थोड़ा सा एग्जाम्पल दे देती हूँ। तो ये क्या बन गया आपका, एथीन। जब डबल बॉन्ड लगाता है तो ईन लग जाता है, और जो 2 कार्बन होते हैं तो एथ के लिए होते हैं, क्या होता है, एथ। और जब डबल बॉन्ड होता है तो साथ में ईन लग जाता है, तो ये हो जाएगा एथीन। क्या हो जाएगा, एथीन। लेकिन जब इसके अणु, कितने सारे अणु मिलके, जैसे यहाँ पे अगर मैं एन लगा दूँ, बहुत सारे जब अणु जुड़ जाएंगे, ज़्यादा जुड़ता है तो हम क्या बोलते हैं उसे, पोली बोलते हैं ना, कि पोली बहुपद या कुछ भी कह लीजिए, मैथमेटिक्स में बहुपद बोलते हैं पोलीमील को। तो जैसे पोली लिखते हैं, तो जब हम बहुत सारे अणु किसी चीज़ के एक साथ जुड़ जाएंगे और यहाँ पे बहुत सारे लगा लेंगे, तो ये पहले क्या हो जाएगा, पोली। तो अगर मैं पोली है और प्लस में ये एथीन पहले ही है, तो क्या हो जाएगा, ये पॉलीथीन। तो ये पॉलीथीन का फॉर्मूला भी हो जाता है। सिंपल वे में हम उसे ऐसे लिखते हैं पॉलीथीन के फॉर्मूले को, CH2 और फिर यहाँ पे लगा के N, ये आपको पॉलीथीन का बन जाता है फॉर्मूला या सूत्र, जो भी आप बोल सकते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका समावयवता। समावयवता क्या होती है ये देख लीजिए, ये भी बहुत अच्छा है। समावयवता क्या होता है, यौगिक का जो अणुसूत्र है, जो ये आपका
मेंशन किया हुआ है नीचे। जो यौगिक का अणुसूत्र है वो तो समान रहेगा, लेकिन जो संरचना है, जो संरचना सूत्र है वो भिन्न भिन्न यानी कि अलग अलग होता है, वो होता है समावयवता। जब यौगिक का अणुसूत्र तो एक और जो संरचना है वो भिन्न भिन्न। संरचना सूत्र जैसे ये आपका अणुसूत्र ये है, जैसे आपका C4H10 है, C4H10, ठीक है। तो जो C4H10 है उसको अगर आप संरचना सूत्र के अकॉर्डिंग बनाएंगे तो वो अलग बनेगा। अलग अलग मतलब दोनों ही तरीके से वो आपका अलग ही बनता चला जाएगा। संरचना सूत्र अलग ही होने चाहिए। वो होता है ब्यूटेन के लिए, जब कार्बन की संख्या 4 होती है तो ब्यूट होता है, ठीक है। तो जैसे कि आप संरचना देख लीजिए, यहाँ पे संरचना अलग अलग दी हुई है। जैसे आपका यहाँ मैंने 4 C लगा दिए, 1 2 3 4, और चारों के ऊपर ये H लगा दिए, इनके परमाणु जोड़ दिए या H जोड़ दिए जितने भी हैं। और जो हर एक कार्बन है, जो एक एक कार्बन है उसको अपनी संयोजकता पूरी चाहिए। 1 2 इसकी 1 2 3 4 इसकी कंप्लीट, 1 2 3 4 इसकी कंप्लीट, 1 2 3 4 इसकी कंप्लीट, और 1 2 3 और 1 4 इसकी कंप्लीट। तो देखिए इसका तो बना सूत्र अलग, संरचना सूत्र। अब इसी तरीके से हम दूसरी तरीके से भी सूत्र बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है, जैसे C लगा दी मैंने, एक C मैंने एक यहाँ पे लगा दिया, एक यहाँ पे लगा दिया, एक यहाँ पे लगा दिया और एक नीचे लगा दिया। मतलब ऊपर वाली में तो मैंने एक लाइनिंग में लगाया था, लेकिन एक मैंने क्या करा, नीचे लगा दिया, एक एक्स्ट्रा जो था, ठीक है। वो नीचे लगाने के बाद देखिए 1 2 3 और एक मैंने नीचे लगा दिया। अब इन सब पे आप इनके परमाणु जोड़ दीजिए H। तो ये संरचना और ये संरचना अलग अलग हो गई। तो इसी को बोलते हैं हम क्या, समावयवता। जब अणुसूत्र तो एक जैसे हो और जो आपके संरचना सूत्र हो वो क्या हो, अलग अलग हो, तो इसको बोलते हैं हम समावयवता। तो ये थे आज के कुछ एक छोटा सा टॉपिक कार्बन का। बहुत टॉपिक है, मैं एक साथ सारी चीज़ें नहीं डाल सकती, ये वीडियो को इतना लेंथ में नहीं डाल सकती, वो खिचड़ी बन जाएगी, आपको कोई भी स्पेसिफिक टॉपिक नहीं समझ आएगा कार्बन का। बट ये ध्यान रखिएगा, ये टॉपिक बहुत ही अच्छा है। अगर समझ आ गया ना तो आपको जाने तक आगे तक कभी भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये मेरा इतना फेवरेट टॉपिक है, तो आपको भी इसको अपना फेवरेट बनाना है। इतना हार्ड भी नहीं है, हाँ वैसे तंग करेगा वो आपको आगे जाके, जब आप 12th में जाएंगे, आगे BSc बड़ी क्लासों में जाएंगे तो वो आपको थोड़ा दिक्कत देगा। अभी क्या है, अगर आप बेसिक पकड़ के चलेंगे, जो बेसिक है कार्बन का, तो आगे जाके इतनी दिक्कत नहीं होगी आपको। तो आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा।